सो हाय गाइस, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, आपको अगर याद आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर ये था आनंद भरत का, पेज नंबर 1.15, और उसके बाद 1.16 का सन मून का क्वेश्चन था। चलो आ जाओ, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। मुझे सबसे पहले आंसर भेजने वाली बच्ची थी आर्या पाटिल। सो हम लोग अभी चेक कर लेते हैं बेटा आंसर। आनंद एंड भरत, आनंद एंड भरत, ये मैं थोड़ी सी जगह कर रहा हूँ यहाँ पे आंसर लिखने के लिए। देखो मैं खुद ही का नाम मिटा रहा हूँ, ऐसा कैसे चलेगा भैया। ये हो गई मेरे पास जगह। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आंसर, आंसर। अच्छा ये होमवर्क था, मैं इसका फटाफट से आंसर चेक करवा रहा हूँ बेटा आप लोगों को। हाँ ध्यान देना सभी ने। सो कौन से मेथड से बोला था? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से भी बोला था और फ्लक्चुएटिंग से भी बोला था। चलो अभी कर लेते हैं फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों मेथड से। सो पहले मैं बना लेता हूँ आनंद और भरत के अकाउंट का ढांचा फ्लक्चुएटिंग का, बाद में बना लेता हूँ फिक्स का। फिक्स में हर एक पार्टनर के 2 कैपिटल अकाउंट, आनंद भरत, आनंद भरत, सब लोग साथ में बेटा, आनंद भरत आनंद भरत आनंद भरत। डन। चल सो फटाफट से हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं। ये मैं बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैं बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेथड कौन सी है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। कौन सी मेथड से बेटा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। चलो आ जाओ। सो आनंद भरत का जो रेशो था वो था 2:3। ओके, 1/4/2019 को कैपिटल बैलेंस था 60,000 और 30,000, 60 और 30। प्लीज आंसर चेक करना है। बैलेंस ब्रॉड डाउन कब का था? 1/4/19 का, 1/4/19 का। सब लोग साथ में रहना मुन्ना। लास्ट लेक्चर में मैंने होमवर्क दिया था, मैं फटाफट से बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में लिखूंगा। अगर किसी को डाउट है तो अभी के भी पूछना है, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में सॉल्व किए। लेकिन जो कि मेरी आदत से मैं मजबूर हूँ, मैं सारे होमवर्क के क्वेश्चन भी करवा के दूंगा। हाँ बहुत ही ज्यादा ईजी है, इतना ईजी कि अभी जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ वो भी कर लेगा, तो ही मैं नहीं करवाऊंगा, चिंता मत करना। देयर ड्रॉइंग और ₹12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उनकी ड्रॉइंग थी, कैपिटल कम हो जाएगा। अरे नलायक को, क्या कर रहे हो आप लोग? बैलेंस ब्रॉड डाउन। अरे अरे सब ध्यान, बट मैं चेक कर रहा था आपका ध्यान है कि नहीं है कि नहीं? एक भी बच्चे का ध्यान नहीं है। एक बच्चे ने नहीं बोला कि सर ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में आएगा। हर कोई, मैंने डेबिट में लिख दिया, आपने भी कर लिया। कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ, एक बच्चा बोलने के लिए तैयार नहीं है कि सर आपने डेबिट साइड में लिख दिया। चलो आ जाओ। उसके बाद विड्रॉल किया इन्होंने, 60-30 कैपिटल का बैलेंस था, विड्रॉल किया 12,000 10,000। ड्रॉइंग 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 12,000 10,000, ड्रॉइंग 12,000 10,000। उसके बाद एज पर एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो बेटा। कितना? 10% है। जब भी फर्म पार्टनर्स को कुछ देती है तो कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट में लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। 60,000 का 10%, 30,000 का 10%। कोई तकलीफ है किसी को? चलो आ जाओ। उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी हो गया। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कब विड्रॉल किया मुझे पता नहीं है, तो मैं आधा ले लूँ इसको। 12,000 का 6 महीने का इंटरेस्ट, 12% 12 महीने का, 6 महीने का 6%, ये आ जाएगा 720 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और ये आ जाएगा बेटा 600 रुपये। उसके बाद आनंद को सैलरी मिल रही है 2500 पर मंथ बाय सैलरी टू पार्टनर। 2500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी निकाल बेटा, कितनी आ जाएगी आनंद की? 30,000। और इसको कमीशन मिल रहा है 3% सेल का। ये तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे ने सॉल्व कर लिया होगा, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं इसमें। 5 लाख का 3% कमीशन मिला इन्हें 15,000। दैट्स इट। प्रॉफिट था 30,000, 30,000 को प्रॉफिट था 60,000, प्रॉफिट था 60,000 को 2:3 के रेशो में बांटना है, 2:3। सो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2,
60,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, ये 2 मिलेगा आनंद को, 3 मिलेगा भरत को, 2 3। सर ये 5 क्यों लिखा, टोटल है ना 2:3 का। बोलो बेटा कितना आ जाएगा, 24,000 और ये 36,000, 24,000 36,000 बाय P&L अप्रोप्रिएशन। चेक कर लेते हैं इसका आंसर कितना है बेटा, चेक करो, बैलेंसिंग फिगर बता दो मुझे। टू बैलेंस कैरी डाउन, अभी मैं चेक कर रहा हूं आर्या पाटिल का आंसर। चलो यहां तक किसी मेरे प्यारे बच्चे को अगर डाउट है तो पहले एक बार पूछ लो। यस फटाफट से आर्या का आंसर चेक कर रहा हूं। आर्या ने मुझे आंसर भेजा था, आर्या पाटिल का आंसर आया था। यस ओ वाओ वेरी गुड आर्या। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड तो आपका बिल्कुल सही आया है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से कर लेते। अब फिक्स मतलब फिर से सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, अब इसी को फिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ग्रीन कलर वाला जो ये फिक्स में आ जाएगा और बचा हुआ जो ये पिंक ये येलो कलर वाला है ये सारे ये फिक्स कैपिटल है ऊपर का परमानेंट, और ये नीचे के करंट में आ जाएंगे येलो कलर के। ठीक है, सो बैलेंसिंग फिगर अलग अलग आ जाएगा दोनों का। इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 60,000 30,000, ये ऊपर का है आपका मेन कैपिटल अकाउंट परमानेंट वाला बैलेंस कैरीड डाउन, और ये नीचे का है आपका करंट अकाउंट। चलो चेक कर लो, ये आया बैलेंसिंग फिगर इसका और ये आया करंट का। ठीक है क्या, किसी कोई प्यारे बच्चे को डाउट? सेम क्वेश्चन था, कॉपी पेस्ट, सो सिंपल, लॉलीपॉप क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं, लॉलीपॉप, है ना। सेम क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, सिर्फ नाम नंबर चेंज हुआ है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए सन मून का। सन मून का क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लेते यार, यही जगह है मेरे पास तो सॉल्व करने के लिए। क्या बोलते हो, कर लूँ इधर ही, सभी का ये हो गया रहेगा। सन मून का यहीं कर लेते हैं ना फिर, सन मून जगह है मेरे पास। आ जाओ सारे के सारे, आ जाओ सारे के सारे, आ जाओ सारे के सारे। चलो सन मून, सन मून क्वेश्चन नंबर 2। चल डन, ओके। सो आर्या का पहला वाला आंसर तो बिल्कुल सही है। आर्या का मैंने आंसर चेक किया, आर्या का पहला वाला आंसर बिल्कुल 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 सही है बेटा। डन 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 डन। अब सन मून का मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से कर रहा हूँ बेटा, अब अच्छे से ध्यान दे देना सभी ने। चलो यारो, सो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया हमारा। सन मून वर द पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड 5 लाख, दोनों का कैपिटल का बैलेंस दे दिया है। अभी लिख लेता हूं कैपिटल का बैलेंस। बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख एंड 5 लाख, 10 लाख एंड 5 लाख। चलो किसी को कोई तकलीफ है इसमें, 10 लाख 5 लाख, आपने प्लीज पूरी फिगर लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। 10 लाख एंड 5 लाख लिख दिया सभी ने, चलो फटाफट से लिखो, मैं वेट कर रहा हूं। डन, टेन लाख 5 लाख लिख दिया बेटा। ओके आगे बढ़ो। आर्या का आंसर तो बिल्कुल सही है अब तक का, तो आर्या को गूगल पे प्राइज मिलने वाला है आज। बहुत सारे बच्चों के आंसर आए, कुछ बच्चों के तो 2 मिनट से लेट हो गए, 2 मिनट पहले ही आर्या का आ गया था। आर्या ने मतलब लेक्चर खत्म होते ही 15 मिनट में भेज दी। चलो ठीक है, आगे पढ़ रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन, ये नहीं सॉरी ये वाला, ये हो गया 10 लाख 5 लाख। आगे लिखा है दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। ठीक है 3:2 के अंदर में प्रॉफिट शेयर कर देंगे हम लोग, 3:2 के अंदर में।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर इन बोथ केसेस, यानी फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स बोथ केसेस मतलब फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में। पहला ट्रांजेक्शन है इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 2,25,000 एंड 1,50,000। ओहो, इसमें बचे हुए ट्रांजेक्शन ही नहीं दिख रहे रे। ओहो, अरे बच्चों सॉरी, मेरी तरफ से प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बचे हुए ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहे, मैं बता देता हूँ आपको, लिखवा देता हूँ, डोंट वरी, है ना। हाँ बेटा, एडिशनल कैपिटल आया था 2,25 और 1,50 का बाय बैंक अकाउंट, और कैपिटल आ गया तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो। कितना है बेटा एडिशनल, देखो तो ज़रा, 225 एंड 150, 225 एंड 150। ओके, हाँ बेटा, समझा मुझे, समझा बेटा। एक सेकेंड, फिर आर्या ने कहाँ से सॉल्व करके भेजा? आर्या मेरे मुन्ना, ओके आर्या, आपने क्या गड़बड़ किया बेटा? अच्छा, बट फिर भी पहला वाला आंसर तो सही आया आर्या का। टेक्स्ट बुक से किया? अच्छा, टेक्स्ट बुक के अंदर में सेम क्वेश्चन है। चलो ठीक है बेटा, डोंट वरी, सेम क्वेश्चन है ये भी, जैसा हमने सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन है ना। तो बच्चों, जो भी बच्चा है लेक्चर जब कभी भी देख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऊपर वाले की तरह ही है बेटा, सेम क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आपने अभी कट कर देना है ना। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, सिर्फ नाम नंबर चेंज है। जो भी बच्चा है लेक्चर जब कभी भी देख रहा है, सनमून का क्वेश्चन कट कर देना, ठीक है, चिंता करो न कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग, चल आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट given below, you are required to prepare trading P&L account and balance sheet in the books of Shilpa and Katrina। फाइनली कटरीना आ गई रे बाबा। चलो आ जाओ सब लोग, ध्यान देना। ओके, समझा आर्या, बट आर्या फिर भी सल्यूट है बेटा, आपने, आप बोल रहे हो हम लोग यकीन करेंगे। आर्या बोल रही है सर मैंने सॉल्यूशन नहीं देखा था, क्वेश्चन देख करके मैंने सॉल्व किया। बिल्कुल सही है बेटा, मैं बिल्कुल आपके ऊपर यकीन रखता हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं बेटा। आ जाओ, प्राइज तो मिलेगा आर्या को, इसने सबसे पहले सॉल्व किया था। हाँ, भले ही सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बाकी बच्चों के लिए नहीं था, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, एक और टेस्ट रख लूंगा मैं इसके ऊपर, एक और टेस्ट रख लूंगा मैं, ठीक है, चलेगा बेटा। आ जाओ सब लोग, अभी आ जाओ, चिंता मत करो, सबको बराबर का मौका मिलेगा परफॉर्म करने का, यस और नो, डोंट वरी, मेरे पास भरपूर क्वेश्चन है इसके अलावा भी, वो भी दे दूंगा। सर उसमें प्राइज मिलेगा ना? जी हाँ। चलो बेटा, ये डेबिट बैलेंसेस सारे दे दिए, क्रेडिट बैलेंसेस दे दिए, आपको पूरा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है। नीचे 4 एडजस्टमेंट है, 5 एडजस्टमेंट है बेटा। स्टॉक दे दिया है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रॉयल्टी और वेजेस है, सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ है। पट 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 शुरू कर रहे बेटा, जल्दी जल्दी से। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट 1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 3%, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन संडे डेटर्स एंड डिप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी करते बेटा। चल, क्वेश्चन समझ में आए सभी को? पक्का? डन? करूँ स्टार्ट? सो अब मैं एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन आप सभी के पास में है, मैं इसको यहीं लिखूँ ऐसे कि अलग पेज पे करूँ? अलग पेज पे करूँ ना, यहाँ के यहाँ करूँगा तो आपको थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। ओके, नए पेज पे लिखता हूँ, नए पेज पे, हाँ चल आ जाओ। सो क्या नाम था बेटा क्वेश्चन में? क्या नाम था? देखो देखो, शिल्पा एंड कटरीना, 31 मार्च 2019। आंसर लिख रहा हूँ, लिखो बेटा। इन द बुक्स ऑफ, लिखो इन द बुक्स ऑफ, लिख मुन्ना, शिल्पा एंड कटरीना।
हाँ रख देना बस। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आपने प्रिपेयर करना है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक एक पेज पे एक एक बनाना। एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 19 for the year ended 31st March 19 P&L account for the year ended 31st March 19। चल आ जाओ बेटा, चेक करना है क्या यहाँ पे किसका सबसे पहले बनता है, तो चेक करना है क्या कौन सबसे पहले सॉल्व कर सकता है क्या कोई बच्चा जो सॉल्व करके बता सकता है? यस एनीबॉडी, कोई है? ओहो नो नो, समय से पहले भागने वाले भी मुझे डेढ़ होशियारों की कोई ज़रूरत नहीं है, साथ साथ में चलने का मुन्ना। और कोई बच्चा जो अभी सॉल्व कर सकता है? मैंने भी सब कर दिया, आदित्य ने भी सब कर दिया, आदित्य छोड़ के बाकी और कोई बच्चे हैं? और कोई प्यारा बच्चा मेरा जो अभी कर सकता है? अभी अभी के अभी 15 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम। कोई नहीं है? लाज वाटते मैसेज लिया आयला, क्या कर रहे हो तुम लोग? गाइस आवाज आ रही है सभी को? आई थिंक नेट चला गया क्या बच्चों? हेलो 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 बच्चों, कोई है? चलो करो बेटा फिर फटाफट से। अच्छा बाकी सारे बच्चों को आवाज नहीं आ रही क्या? चेक करो एक बार। आवाज आ रही है? अभी के अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम है, अभी के अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। डन? चलो आवाज आ रहा है? चलो फटाफट से। फिर मैसेज लिखने में शर्म आती है क्या? करो फटाफट से सॉल्व। 10 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं आपको पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का। यस अभी के अभी क्वेश्चन सभी के पास है। चलो आ जाओ यार, आ जाओ। सो देखो ध्यान देना बेटा सभी ने अच्छे से, एकदम पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ। चल आ जा, मैं कर रहा हूं बेटा सॉल्व। चल सो क्या क्या दिया था बेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर में? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैड डेट, ये सारी असेट्स और लाइबिलिटीज दे दिया। नीचे की एडजस्टमेंट है स्टॉक के ऊपर, रॉयल्टी पे, वेजेस पे, स्टॉक, रॉयल्टी, वेजेस, सैलरी, बैड डेट और आरडीडी और डिप्रिसिएशन है। चलो टिक लगा दो। ओके 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 ओके। और फर्नीचर के ऊपर ये है बेटा आपका डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इस पे भी है क्या? बिल्डिंग पे भी है, लैंड बिल्डिंग में। लैंड कंपोनेंट के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं रहता है, बिल्डिंग पे रहेगा। और डिप्रिसिएशन के रेट में पर एनम नहीं लिखा है, मतलब स्ट्रेट वे जो भी फिगर रहेगी उसके ऊपर डिप्रिसिएशन ले लेना, ऑलरेडी बताया हुआ है। किसी को डाउट है तो वापस पूछो। वाह ग्रेट, एक बच्ची का आंसर आ भी गया, ट्रेडिंग का बैलेंस आया। वेरी गुड समृद्धि कामड़े, खूब छान खूब छान खूब छान, मंडल आभारी। एक बच्चे का आंसर आ गया बेटा। चलो आ जाओ, अब ध्यान देना। अब मैं फटाफट से ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाने की कगार पे हूं। चलो देखो तो, हाँ
फॉर्मेट बना लिया सभी ने इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना? प्लीज़ फॉर्मेट अच्छे से बनाना। आप, आपके पास स्केल वगैरह भी है, आप यूज़ कर सकते हो। यस और नो? एग्जाम में सिंगल कलर के पेन से सारी चीज़ें करना है, मल्टी कलर पेन यूज़ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो क्लासेस में। एग्जाम में जाते समय मल्टी कलर पेन मत लेके जाना, गलती से भी दूसरे कलर को पेन को यूज़ मत करना, या तो ब्लू या तो ब्लैक। ब्लू मेरे हिसाब से बहुत अच्छा, ब्लू। लैंड बिल्डिंग 1,37,800, कहाँ लिखूंगा इस पे? एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम 1,37,800। उसके बाद फर्नीचर 17,250 इनर कॉलम एडजस्टमेंट। उसके बाद डेटर्स इनर कॉलम एडजस्टमेंट है। उसके बाद स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है बेटा 1,418, ईयर एंड 31 मार्च 2019 है। ओपनिंग स्टॉक 1,00,000, ये सॉरी 65,000, 65,000, 65,000। वेरी गुड बेटा। आ जाओ, बर्तन वाली बाई बर्तन धो के चली गई, सारे बर्तन यहाँ रख दिए ट्रायल बैलेंस में, बस उठा उठा के जगह पे रख रहा हो बेटा। उसके बाद बैड डेट है 400, P&L में लिख लो बैड डेट 400। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। वेजेस 3,000। वेजेस के बाद सैलरी 5,000। वेजेस और सैलरी पे एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखो सैलरी 5। ले रे मुन्ना, कैरीज इनवर्ड 4,000। कैरेज इनवर्ड 4,000। कोई चीज़ नहीं समझ में आई फिर से पूछो बेटा। वेरी गुड, शुभांशी मोदी का भी आ गया बेटा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, अच्छा कर रहे हैं बच्चे आज। देन सेल्स रिटर्न है 2,000, सेल्स में से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। ड्राइंग है शिल्पा कटरीना 2 और 3, ड्राइंग शिल्पा कटरीना, शिल्पा का कैपिटल लेस ड्राइंग 2 और कटरीना, कटरीना का कैपिटल उसमें से ड्राइंग 3,000। कोई चीज़ नहीं समझ में आई वापस पूछ। उसके बाद डिस्काउंट डेबिट बैलेंस में है, मतलब खर्चा है 2,030। डिस्काउंट 2,030। एडवांस गिवन टू शाहरुख 10,000, एडवांस दिया है शाहरुख को। एडवांस टू शाहरुख 10,000। डेटर्स है ना हमारे वो। कैश इन हैंड कैश एट बैंक 20 और 8, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश और बैंक 20,000 और 8,000। कितना आसान है बेटा। बर्तन वाली भाई बर्तन धो के चली गई, सारे बर्तन एक जगह रखे, बस उठा उठा के मैं जगह पे रख रहा हूँ, दिमाग लगाने का काम नहीं। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट के समय देखेंगे क्या करना है। बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। यस और नो? क्लियर? चलो आगे। वेरी गुड। उसके बाद इंटरेस्ट है, कमीशन है, रॉयल्टी है 1, 2, 2 और परचेस है 50,000। इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, कमीशन है। इंटरेस्ट 1,000, कमीशन 2,000, रॉयल्टी 2,000। रॉयल्टी पे एडजस्टमेंट है और परचेस है 50,000।
सर परचेस इनर कॉलम में क्यों लिखा आपने? क्योंकि परचेस रिटर्न है 1480। चलो उसके बाद 1 2 2 50। देन शिल्पा कटरीना का कैपिटल 45 45, बिल पेएबल 17,500। 45 और 45, बिल पेएबल 17,500। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछो। देखो बोला था ना मैंने आपको, धीरे धीरे लाइफ के बच्चे कम हो जाते हैं। पता नहीं क्या आदत हो चुकी है ना, मजाक नहीं, माँ बाप का पैसा डुबाओगे रे बेटा आप लोग। बोला था मैंने बच्चे कम होते हैं। अब ये वो बच्चे ना जिनको माँ बाप का मेहनत का कमाया हुआ पैसे की कदर नहीं है बेटा इन लोगों को। ये देखो कुछ बच्चे कम हो जाते, 4-5 बच्चे पता नहीं अपने आप को डेढ़ होशियार समझते, मैंने हो गया, मैंने कर लिया। अरे बेटा देख ना, इसी का पैसा दिया है तूने। सच में ना, क्या करना इन लोगों का। सही है, सब लोग होशियार हो जाएंगे तो चपरासी कौन बनेगा? ऐसे ये 4-5 बच्चे जो क्लास छोड़ छोड़ के बीच से भागते रहते, चपरासी बनते आगे जाके। बैंक ओडी 10,000। पेशेंस नाम की चीज चाहिए, पहले बताया था। शांताबाई चाहिए अपने को। कौन चाहिए? शांताबाई। रिलैक्स, पेशेंस के साथ लेक्चर देखना है। और सबके बस की बात नहीं रहती, एड़े गबाड़ों का काम नहीं है। बोला था बच्चों के अंदर पेशेंस ही नहीं रहता है। क्रेडिटर्स 22,000, बैंक लोन 15,000। 22 और 15, बैंक लोन और क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 22,000, बैंक लोन 15,000। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड 1500। रिसीव्ड है, इनडायरेक्ट इनकम है, यस और नो। उसके बाद आरडीडी पुराना वाला है, ओल्ड आरडीडी, ये 1,000। सेल से 1,20,000। आरडीडी बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी 1,000। और सेल्स कितना है बेटा? 1,20,000। सारे आइटम टिक्का 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 चेक कर ले। कोई रे बेटा, कोई है क्या यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है कोई? नो। जैसे कि नहीं काफ़ी बार बोल रहा रहता है सैलरी 9 महीने की दिया हुआ है, मतलब 3 महीने का बाकी है, हिडन एडजस्टमेंट। यस और नो? लास्ट सम में देखा था हमने। क्लियर? चल आ जाओ। चलो अब एडजस्टमेंट कर रहा हूँ 1 बाय 1। आ जा मेरे मुन्ना, बहुत ही प्यारे बच्चे। बाकी जो बच्चे अच्छे से कर रहे हैं बेटा, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप लोग कर रहे हो। सच में अपने मम्मी पापा के मेहनत के पैसों का आप चीज़ बनाओगे बेटा, एक दिन नाम करोगे उनका, है ना? डेफिनेटली बेटा, बहुत अच्छी चीज़ है। सो ये स्टॉक का पहला एडजस्टमेंट ले लेता हूँ। ये स्टॉक का 58,000 कहाँ पे दिखाएंगे बेटा? स्टॉक 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 स्टॉक, आ जाओ, आ जा बेटा। स्टॉक स्टॉक 58,000। दो इफेक्ट इसके, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा मुन्ना? स्टॉक 58,000। स्टॉक की अगर कभी कभी दो फिगर दी रहती है क्वेश्चन में, एक मार्केट वैल्यू यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, स्टॉक बेच के हाथ में नेट कितना आएगा, और दूसरा कॉस्ट, तो दोनों में जो कम रहेगा विच एवर इज लोअर वो लेना। इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन बता के रख रहा हूँ, एडवांस में आगे आ सकता है। डन। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। स्टॉक एडजस्टमेंट में था, दो इफेक्ट दे दिए। ट्रायल बैलेंस में रहता तो सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाता। कुछ याद आया क्या? हाँ चल, स्टॉक का मैंने लिख दिया बेटा। स्टॉक के बाद क्या है अगला एडजस्टमेंट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज 1500 और वेजेस 800। रॉयल्टीज आउटस्टैंडिंग 1500 और वेजेस आउटस्टैंडिंग 800। दूसरा दो दो इफेक्ट देना है ना सभी का। रॉयल्टी वेजेस 1500 800, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी आउटस्टैंडिंग वेजेस 1500 और 800। 1500 और 800, यस और नो? क्लियर है सब लोग साथ में बेटा? सैलरी पेड इन एडवांस टू द स्टाफ, बोलो बेटा। सैलरी पेड इन एडवांस टू द स्टाफ, बोलो क्या करोगे, कैसे करोगे?
बोलो 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 बोलो। बोलो क्या करना है। ओके ओके ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड मेरा प्यारा बच्चा, वेरी गुड। चलो, सैलरी पेड इन एडवांस टू द स्टाफ 2000 सैलरी में से कम कर देंगे, 2000 सैलरी में से कम कर देंगे, माइनस एडवांस सैलरी, क्योंकि वो स्प्रेड का नहीं है, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। और दूसरा एडवांस सैलरी कहां दिखा देंगे, दैट्स इट। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट 1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 3% ऑन डेटर्स। बेटा यहाँ पे ना एक काम करो, ये जो बैड डेट है ना, यहाँ पे लिख लो न्यू बैड डेट, यहाँ पे लिखो न्यू बैड डेट 1000, क्योंकि इन्होंने दो बार दे दिया ना। प्रोविजन फॉर बैड डेट मतलब ही रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट है, यस और नो। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करने का बोल रहा, मतलब ये न्यू बैड डेट है, 1000 ये न्यू बैड डेट है, क्लियर है। चल बिल्कुल सही है बेटा, मैंने लिखा ना एडवांस सैलरी लिखा ना असेट में, ये देखो बैलेंस शीट के असेट साइड में एडवांस सैलरी। चलो आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना। प्रोविजन फॉर बैड डेट है, आपको क्रिएट करना है 3%, और न्यू बैड डेट दिए 1000 रुपीज़। आ जाओ, ट्रायल बैलेंस के अंदर में जो भी दिया है आरडीडी या ट्रायल बैलेंस के अंदर में जो भी दिया है बेटा बैड डेट, वो ओल्ड वाला डेटा है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। एडजस्टमेंट में जो दिया है बैड डेट वो न्यू बैड डेट है। सर न्यू कैसे बोला आपने, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एडजस्टमेंट आती है, अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, नया है, अभी तक पता नहीं है, यस और नो। सो न्यू बैड डेट के दो इफेक्ट, पहला 1000 रुपये के दो इफेक्ट बता रहा हूँ, एक तो यहाँ पे P&L के अंदर में बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट, और दूसरा 1000 का इफेक्ट कहाँ जाएगा, माइनस न्यू बैड डेट 1000 रुपये। ये 1000 के दो इफेक्ट समझ में आए, यस और नो। उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 3% ऑन डेटर्स, और कुछ डेटर्स पे एडजस्टमेंट है क्या, नो। आरडीडी 3% ऑन डेटर्स है 39,000, इसके ऊपर आरडीडी ले लो, आरडीडी 3%, आरडीडी 3%, आरडीडी 3%, आरडीडी 3%। बोलो रे बेटा, आरडीडी 3% निकाल इसका, 39,000 का 3% कितना रहा है, फटाफट से बता दे बेटा। 39,000 का 3%, बोलो ना सर नहीं मालूम। अच्छा 40,000 का 3% निकालते आ जाएगा क्या, 40,000 का 3% 1200, 1000 का 3% 30 रुपये, तो 40 का नहीं, हमें 39 का चाहिए था, तो 40 में से 1000 का 3% माइनस कर दिया, तो आ गया क्या 1170। ओहो सर कितना मस्त था एकदम, आपने तो 2-3 सेकंड में निकाल दिया। हाँ 39,000 का 3% निकालने में आपको टाइम लगेगा, तो ओरल कैलकुलेशन 1 सेकंड में। 39 का 3% मत निकाल भैया, 40,000 का 3% निकाल ले 1200, उसमें से 1000 का 3% माइनस कर दे 30, 1200 में से 30 गए 1170। आ जा बेटा, ये आ गया 1170 3%। चलो माइनस करके आउटर कॉलम में बताओ, 39,000 में से 1000 गया 38,000, बरोबर है। 38 में से और 100 चले गए, 37,900, 37,830, 37,830, 37,830, यस और नो। और ये आरडीडी का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, निकाल आउटर कॉलम में। 1400 और ये 1100, 2500 में से 1000 गए 1500 और ये 70, 1570 रुपये। कुछ था रे इसमें, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी, सिंपल था। एडजस्टमेंट में जो दिया था न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी, उसके दो इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस में जो दिया था उसका एक जगह डिस्क्लोजर,
लॉजिक ऑलरेडी देखा है, कल के लेक्चर में भी बहुत देखा, उसके पहले के लेक्चर में बहुत देखा, आज भी देखा, आज फटाफट से बताया, कल सेम चीज हमने आधा घंटा डिस्कस की थी। क्लियर? लास्ट लेक्चर में। चलो वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट। बिल्डिंग पे स्ट्रेट वे 5% लेना है, पर एनम वगैरह कुछ बोला नहीं, बस परसेंटेज दिया है। बिल्डिंग और फर्नीचर पे 5 और 10%, बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे लेस डेप्रिसिएशन 5%, लेस डेप्रिसिएशन 10%, और यहाँ पे ले 5%। 5% निकालने में तकलीफ होती है सर, तो 1,37,800 का 10% निकाल, 10% निकाल, इसका 5% निकालने में तकलीफ हो रही है, तो है कि नहीं? 5 और 10 है ना, लैंड एंड बिल्डिंग 5%, फर्नीचर 10%, तो इसका 10% निकाल, 13,780। 5 निकालने में तकलीफ होती है ना, तो 10 निकाल, 10 का आधा कर ले। अब इसका आधा कर दे, एक 13,780 का आधा, 13,000 का आधा 6,500, 780 का आधा ये आ जाएगा 390, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 6,890 रुपये। कुछ था इसमें? डन? सिंपल है। चलो आगे, पक्का? डन? चलो चलो यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछ लेने का। डन? अच्छा बच्चों, एक करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में करेक्शन कर लो। ये क्वेश्चन में करेक्शन करो तो ये देख तो मुन्ना, ये 37,800 है, हमने लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, नहीं करेक्शन नहीं है, ये 37,800 है, हमने गलती से यहाँ पे कितना लिख दिया बेटा, हमने 1,37,000 लिखा है ना। हाँ, ये वापस निकालो, 1,37,000 नहीं है, 37,800 है। किया सभी ने? हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, इसका 10% निकाल। बिल्डिंग की फिगर 1,37,800 नहीं है, 37,800 है बेटा। इसका 10% 3,780, आधा कर दो, बोलो 3,000 का आधा 1,500, 780 का आधा 390, तो ये आ जाएगा 1,890। हाँ ये लिख दो, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, डेप्रिसिएशन दोनों भी लिख दो, 1,890 प्लस 1,725 कर बेटा टोटल, और लिख दे यहाँ पे, ये तो ऐसे लिख लेता हूँ ना, बिल्डिंग और फर्नीचर 1,890 और 1,725। चलो कोई तकलीफ अब किसी को? डन? क्लियर? सारी चीज़ें ख़त्म, खटाखट बैलेंसिंग फिगर निकालो अभी जल्दी जल्दी से। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो। आन स्टूडेंट आन काइंड ऑफ डाउट, ऐसा कोड, ऐसा कोड, ऐसा कोड। चल बोलो तो, चल ले बता रही बेटा जल्दी जल्दी से, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल क्या आ रहा? टोटल 1,18 और 50, 1,68 और ये 8,000, 1,76,000। जो साइड की टोटल बढ़ी हो दोनों जगह पे लिख दो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रांसफर कर दो टू P&L। आप जीपी नहीं लिखोगे, आप लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट पूरा। ईश्वरी कुछ तो लिख रही है, अच्छा 0 एक अलग से लिखा उसने, चल ठीक है। बोल बेटा जीपी कितना आया? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, जल्दी जल्दी से बता दो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ अरे मैं ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा हूं, आप क्या कर रहे हो तुम ही लोग? 51,180, ठीक है पक्का लिख दू।
51,180, एक 1,76,000 में से 65,000, ये 3800, 4,000, 3500 माइनस कर देना। यहाँ कितना है बेटा आउटर कॉलम में? 50 में से गया 49, 400, 48, 600, 48, 520। डन, वेरी गुड। ये आया ग्रॉस प्रॉफिट 51,180। चलो नेट प्रॉफिट बता रहे बेटा। नेट प्रॉफिट बताओ, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, पट 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 पट। चलो एनीबॉडी, नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 35,465 पक्का। डन, लिखू क्या? सो नेट प्रॉफिट दे देंगे शिल्पा एंड कटरीना को। कौन सा रेशो है बेटा बता दो जरा, दोनों का इक्वल रेशो में है? कुछ बोला है क्वेश्चन में? चलो देखो तो, रेशो 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 के बारे में तो कुछ नहीं बोला है। हे भगवान, अब क्या करे, इक्वल रेशो में दे देते। चलो कितना है बेटा आपका नेट प्रॉफिट बता दो मुझे। बच्चे बोल रहे 35,465, 35,465 नेट प्रॉफिट है। आधा आधा कर इसका, 17,500, 17,500, ये 35,000 का आधा हो गया, 400 का आधा, 200, 200, 400 का आधा हो गया, 65 का आधा कर, 60 का आधा कर, 30, 30, 5 का आधा कर, 2.5, 2.5, तो कितना हुआ? 17,700। $17,732.5, ठीक है। डन, तो 17,732.5, 17,732.5 और टोटल आया बेटा 35,465। डैन डैन 17,732.5, 17,732.5 प्रॉफिट आया, इसलिए मैंने ऐड किया। लॉस आता तो मैं लेस कर देता। चलो डन डन डन, या डन, ओके, ऑल सेट, क्लियर। चल बेटा बैलेंस शीट की टोटल करो, लेके ऊपर वाले का नाम, बैलेंस शीट की टोटल कर ले, जल्दी जल्दी से टैली होना ही चाहिए बेटा। बताओ कितना आ रहा है ये? चलो बैलेंस शीट का टोटल कर मुन्ना, चलो करो फटाफट से बैलेंस शीट का टोटल करो। 187,265 पक्का। दैट्स इट, गेम ओवर। इसका आउटर कॉलम में फिगर लिख देना, इसका आउटर कॉलम में फिगर लिखना बेटा माइनस करके। चलो एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? सिंपल है, पक्का। चलो इतना कह के मैं मेरे आज के 2 शब्द समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।